लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड क्या था, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, that means the relation between linear velocity and angular velocity, and a equal to alpha into r, the relation between linear acceleration and angular acceleration। ठीक है, सो देखो यहाँ पे थीटा एंड आर ऑल्सो भी वेक्टर, सो वी कैन राइट एस इक्वल टू थीटा इंटू आर। सो बेसिकली दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स लिखते हैं और यहाँ पे एस लिखा है, सो नो इशू, तुम एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, सो एस इक्वल टू थीटा इंटू आर, वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, एंड v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, एंड ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर। ठीक है, सो दीज आर इन वेक्टर नोटेशन, नोटेशन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी जानते हैं क्या, ओमेगा इक्वल टू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी थीटा बाई डी टी, एंड अल्फा इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी। सो डी डी टी ऑफ ओमेगा का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई डी टी, सो इक्वल टू इट इज डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, सो ये सब ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो नया इक्वेशन एस्टेब्लिश करेंगे वो क्या है, इक्वेशन ऑफ एंगुलर, इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। ठीक है, ये नया इक्वेशन आज हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। तो नया इक्वेशन क्या है, जो कंसीडरेशन था प्रीवियसली वही हम लोग कंसीडर करेंगे। सपोज वी कंसीडर ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, where along this path a body is rotating with some angular velocity omega। ठीक है, and O is the center, let P is the point on the circumference at any instant। ठीक है, let we consider that omega naught is equal to initial angular velocity। initial angular velocity means when t equal to 0, and omega क्या है, omega is the angular velocity at time t, at time t सेकेंड। ठीक है, at time t सेकेंड। सो पहले t इक्वल टू 0 सेकेंड में वेलोसिटी कितना है, ओमेगा नॉट, एंड t सेकेंड में कितना है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। जैसे इन केस ऑफ लिनियर वेलोसिटी हम लोग क्या लिखे थे, फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिखे थे ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो यहाँ पे u क्या है, u इज़ द इनिशियल एंड v इज़ द फाइनल। ठीक है, एंड a क्या था, a था तुम्हारा एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन। सो इन केस ऑफ एंगुलर मोशन दिस इक्वेशन बिकम्स, क्या लगता है, v के जगह पे हम लोग को लिखना है ओमेगा, एंड u के जगह पे हम लोग को लिखना है ओमेगा नॉट, एंड a के जगह पे हम लोग को क्या लिखना है, a के जगह पे हम लोग को लिखना है अल्फा। ठीक है, सो इन एंगुलर मोशन the equation becomes omega equal to omega naught plus alpha t। ठीक है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो इनिशियली व्हेन t इक्वल टू 0 देन एंगुलर वेलोसिटी कितना था, ओमेगा नॉट, एंड व्हेन t इक्वल आफ्टर t सेकेंड वैल्यू कितना है, ओमेगा। ठीक है, सो टोटल वैल्यू कितना है, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा। ठीक है, दिस इज द टोटल एंगुलर वेलोसिटी। सो टोटल एंगुलर वेलोसिटी कितना स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में हुआ, पहले था ओमेगा नॉट एंड सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ओमेगा। सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। सो अगेन वी नो दैट एंगुलर, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। सो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी लिखेंगे, जो एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट किए हैं इस वेलोसिटी को यहाँ पे पुट करेंगे। सो थीटा इक्वल टू बेसिकली ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टाइम क्या था, टी था, टाइम क्या था, टी था। अगेन
फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या जानते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में ओमेगा के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या होगा, देखो ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। सो ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट, दैट मीन्स 2 ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी, डिवाइड बाई 2 इंटू टी। सो इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग को लिखना है। क्या लिखना है, सो थीटा इक्वल टू बेसिकली क्या हुआ, अच्छा दिस इज नॉट स्क्वायर, दिस इज डिवाइड बाई 2। ये जो 2 है ये डिवाइड बाई 2 लग रहा है क्या, 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू, देखो लेकिन हम वही लाइन लिख रहे हैं, 2 ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। सो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखो, तो 2 ओमेगा नॉट बाई 2 दैट मीन्स ओमेगा नॉट इंटू बाहर टी है, प्लस हाफ इंटू अल्फा टी इंटू टी दैट मीन्स हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखो इक्वेशन नंबर 1 कहाँ था, इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 है। इस इक्वेशन से टी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टी का वैल्यू क्या होगा, इस इक्वेशन से अगर टी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो टी इक्वल टू होगा ओमेगा नॉट, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई अल्फ़ा होगा, टी इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई अल्फ़ा। सो उस टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हैं हम लोग। सो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू, नहीं इस इक्वेशन में हम लोग पुट नहीं करेंगे, हम लोग कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 2 में, 2 कहाँ था, 2 था, दिस इक्वेशन था इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे पुट कर देने से ये वैल्यू सिंपलेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला लग जाएगा, एल्जेब्रिक फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बट इस इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो काफ़ी टी स्क्वायर मीन्स ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा बाई अल्फ़ा, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। सो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सो इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 प्लस इंटू टी। इस इक्वेशन में टी का वैल्यू कैलकुलेट करो, टी का वैल्यू पुट करो, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई अल्फ़ा। तो करते देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा, देखो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डिवाइड बाई 2 इंटू टी का वैल्यू क्या है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई अल्फ़ा, है ना। सो देखो इसको अगर हम लोग ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट लिख सकते हैं, थोड़ा अरेंज करके ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2 इंटू अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो देखो अभी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला में पड़ गया, तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मीन्स ओमेगा स्क्वायर और बी मीन्स ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 अल्फ़ा। सो दैट इज थीटा इक्वल टू ये हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू थीटा इंटू अल्फ़ा, ठीक है, 2 इंटू थीटा इंटू अल्फ़ा। सो ये भी लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू थीटा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एंगुलर, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में हम लोग एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए थे। बेसिकली देखो प्रीवियस इक्वेशन में क्या था, प्रीवियस इक्वेशन में एक टी इन्वॉल्व था, टाइम। तो इस टी को हम लोग मतलब डिजॉल्व किया है, ठीक है। तो डिजॉल्व जैसे किए हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर टर्म, देखो जो यहाँ पे टर्म है सारा टर्म क्या है, एंगुलर टर्म। दिस इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस ऑल्सो एंगुलर एक्सीलरेशन, सो दिस इक्वेशन gives the equation of motion for angular motion, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन।
ठीक है। क्या है, देखो यहाँ पे जो अभी हम बोले हैं इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, तो अगर क्वेश्चन आएगा देन वेरी सिंपल। देखो एक चीज़ हम लोग लीनियर मोशन पे भी किए थे। सो जस्ट लीनियर के जगह पे हम लोग क्या पुट किए थे, यू, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u लिखे थे एंड फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v लिखे थे एंड एक्सेलरेशन को हम लोग a लिखे थे, ठीक है। बट यहाँ पे जस्ट नोटेशन अलग अलग है, बाकी सारा चीज़ सेम है। ओके, तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, एक ही टॉपिक बचा था, बट इस चैप्टर से बहुत न्यूमेरिकल आता है। सो न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सपोज ये आया था तुम्हारा 2018 में आया था जेयूटी का एग्ज़ाम में। हाँ, हम लिख रहे हैं, तुम लोग भी लिखो। द फ्रीक्वेंसी of a particle performing circular motion changes from 60 rpm, that means revolution per minute, to 180 rpm revolution per minute इन कितना टाइम में, इन 10 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है इनिशियल फ्रीक्वेंसी, देखो चेंजेस बोला है, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन मीन्स एंगुलर मोशन, ठीक है। सो चेंजेस फ्रॉम 60 rpm टू 180 rpm। सो 60 rpm को हम लोग इनिशियल फ्रीक्वेंसी मानेंगे एंड 180 rpm को हम लोग फाइनल फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं। सो इनिशियल फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स एन नॉट इक्वल टू, हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन नॉट इक्वल टू 60 rpm, ठीक है। सो rpm मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। जैसे हम शुरू में देखो जब पढ़ाए थे, बोले थे क्या फॉर्मूला क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब वैल्यू है तुम्हारा एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का 2πn डिवाइड बाई 60 रेडियन पर सेकेंड, याद है 2πn/60। आफ्टर n कंप्लीट रिवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2πn/60 रेडियन पर, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी कितना है, 2πn/60 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। n कहाँ से आया, याद नहीं है, देखो हम क्या बोले थे, सपोज दिस इज ए सर्कुलर पाथ, a particle starts moving at any point, let it is p point, starts revoluting and after one complete revolution it again reaches at the same point, that is p. So total angle created, that means total angular displacement swept by this radius vector r is equal to कितना, 2π रेडियन और 360 डिग्री, ठीक है। सो अगर 1 मिनट में 1 रिवोल्यूशन होगा तो हम लोग क्या बोले थे, 1 रिवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू कितना, 2π रेडियन पर, इतना एंगल स्विफ्ट होगा 2π रेडियन कितना पर मिनट में। तो n कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना, 2πn रेडियन पर मिनट होगा,
क्लियर। सो अभी रेडियन पर मिनट को अगर सेकंड में करेंगे तो हम लोग तो जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सो 2πn/60 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सो इसको जस्ट हम लोग को वही फॉर्मूला हम लोग को इधर लगाना है। सो देखो एन नॉट इक्वल टू क्या है 60 RPM। सो एन नॉट इक्वल टू 60/60 RPS, है ना। RPS मीन्स रिवोल्यूशन पर सेकेंड। RPS भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे रिवोल्यूशन पर सेकेंड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दैट इज इक्वल टू 1 RPS, ठीक है। देखो चेंज होके फाइनल फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 180। तो चलो 180 मीन्स फाइनल फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग n लिखेंगे। n मीन्स 180 RPM दिया हुआ है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। 180/60 RPS इक्वल टू 3 RPS, रिवोल्यूशन पर सेकंड। इसको लिख सकते हैं 3 RPS, ठीक है। सो फाइनल इनिशियल फ्रीक्वेंसी 1 RPS एंड फाइनल फ्रीक्वेंसी कितना 3 RPS। अभी एक्चुअली हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि एंगुलर एक्सीलरेशन, है ना। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू अल्फा। या अल्फा का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो हम लोग के पास तो फॉर्मूला है ही, जो लीनियर इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इन केस ऑफ एंगुलर मोशन इक्वेशन क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सो अल्फा इक्वल टू क्या है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी, यही फार्मूला है। इस फार्मूला को हम लोग को यूज करना है। बट यहाँ पे क्या है ओमेगा एंड ओमेगा नॉट है, बट हम लोग के पास क्या क्या है, गिवन पैरामीटर दिया हुआ है एन नॉट एंड एन, ठीक है, एन नॉट एंड एन। तो याद करो शुरू में हम बताए थे क्या एन एंड एन नॉट में कुछ रिलेशनशिप है, ठीक है। क्या रिलेशन है, एक्चुअली ओमेगा इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2π/t, वेयर t इज द टाइम पीरियड। अगेन 1/t इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, सो 2π इंटू एन। सो ओमेगा इक्वल टू क्या है 2π, है ना। सो ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे 2πn नॉट, ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे 2πn, सॉरी n लिखेंगे। सो ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट अल्फा इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू कितना 2πn माइनस ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना 2πn नॉट डिवाइड बाई टी। सो 2π कॉमन ले लो, n माइनस n नॉट डिवाइड बाई टी। सो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना 3.14, n का वैल्यू कितना देखो, n का वैल्यू हम लोग लिखे हैं 3 RPS, है ना। सो 3 माइनस एन नॉट का वैल्यू कितना 1 RPS, इतना डिवाइड बाई 10, क्योंकि 10 सेकंड दिया हुआ है टाइम। सो 2 इंटू 3.14 इंटू 2/10, सो क्या होगा 5। सो दैट मीन्स 6.28/5 इक्वल टू, डिवाइड करो इसको 1.25, है ना, 1.25। इतना क्या होगा यूनिट एक्सीलरेशन का यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना। सो एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है 1.25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया। तो वेरी सिंपल। हाँ 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 हाँ, कितना मार्क्स का, मैक्सिमम 5 मार्क्स का सकता है, ठीक है। कभी कभी देखोगे एक्सीलरेशन का वैल्यू ऐसे नेगेटिव में दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू दे दिया तुम्हारा कुछ वैल्यू दे दिया। अच्छा आंसर ही आया सपोज कैलकुलेट करने के बाद -2.15 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर अल्फा का वैल्यू आया, ठीक है। तो इससे घबराने का कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे एक्चुअली एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं हुआ, क्या हुआ, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज एंगुलर रिटार्डेशन, है ना। तो रिटार्डेशन मीन्स द चेंज इन वेलोसिटी विल डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टाइम, है ना।
एंगुलर रिटार्डेशन ऑफ व्हील, किसी व्हील दे दिया जिसका डायमीटर दिया हुआ है, बोलेगा और स्पीड इतना सेकंड में इतना था, इतना सेकंड में फिर चेंज होकर इतना हुआ, तो कैलकुलेट द एंगुलर रिटार्डेशन। इस फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करना है, ठीक है।